नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीएससी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस और किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए जीएस का पेपर नंबर 2। 4 जीएस के पेपर होते हैं जिसमें जीएस का पेपर 2 है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर टॉपिक जो सिलेबस में मेंस के है, मैं उस हर टॉपिक को कवर कर रहा हूं। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं। ये एक प्लेलिस्ट होगी, आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा। फिर आप अपनी एक जेन्युइन सी राय मेरे लिए बना लीजिएगा कि क्या आपको सच में किसी कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, आज फिर से मैं बता दे रहा हूं। जब भारत में विदेशी आए, तो जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने आए। क्यों? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। दुनिया आना चाहती थी, ढूंढना चाहती थी, क्या है, लूट लो। तो भारत में व्यापार करने कौन आए? कुछ अंग्रेज आए। 216 अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया 1600 से 1765 तक। सिर्फ व्यापार किया। लेकिन उन्होंने देखा कि भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के राजनीति में हिस्सेदारी निभानी शुरू कर दी। तो 1773 में पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कंपनी के काम को रेगुलेट करने का प्रयास किया, तो वो आया रेगुलेटिंग एक्ट। आप जान के थोड़ा सा हतप्रभ हो जाएंगे कि 1786 तक एक्ट आते रहे। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहला चार्टर एक्ट 1793 में ले आया। यानी जैसे ही वह आया, उसने खुद के एक्ट को चार्टर एक्ट कहना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट वाज केम इन 1793। 1793 का जो पहला अधिनियम आया, उसको उसने क्या किया? चार्टर एक्ट के नाम से जारी किया। अब ये चार्टर एक्ट चलेगा, ठीक। और उसी चार्टर एक्ट के क्रम में जब उसने चार्टर एक्ट किया, तो उसने धीरे धीरे क्या किया जानते हैं? उसने सारी पावर एक गवर्नर जनरल को देना शुरू कर दिया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया ना, तो उसने पावरों को क्या किया? सेंट्रलाइज करना। यानी छोटी छोटी चीजों में डिसेंट्रलाइज एक होता है, यानी एक मोदी जी हैं और एक स्टेट्स हैं। अगर सारी पावर मोदी जी अपने पास रखने लगे, पावर अपनी बढ़ाने लगे, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और अगर उसी पावर को वो स्टेट्स में डिवाइड करना शुरू कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कम करना शुरू कर दे, उन लोगों को देना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सारे पावर को खुद को देना शुरू कर दिया, यानी गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। उसी क्रम में 1833 का अधिनियम आया। 1833 का अधिनियम बेसिकली क्यों था? तो जो कंपनी था, उस कंपनी पे पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना सिकंजा कस लिया। तो आज जब आप यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम लिखेंगे ना, तो सिंपल सा आएगा 1813 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं बताइए। लेकिन जब यूपीएससी आएगा, तो वो इस टर्म में आ सकता है कि सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन के प्रयास में कौन कौन से एक्ट आए, उनके बारे में बताइए। तो दोनों चीजों को आप यहां से लिख सकते हैं। मैं बता दूं, जैसे ये वीडियो आप देखिएगा, तो तुरंत टॉपर्स कोड पर जाइएगा और उसमें आंसर इवैल्यूएटर में जाकर के सिर्फ लिखिएगा फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट 1833, और उसके बाद एक कॉपी में इसको जो आप पढ़ रहे हैं ना, आराम से बिना देखे, अब आपको याद हो जाएगा। इसके बाद उसको लिखिएगा और अपना आंसर जरूर चेक करिएगा। ये एक काम देखिए, 15 मिनट की वीडियो पढ़िए, 15 मिनट में एक प्रश्न लिखिए। ठीक, ये 2 प्रैक्टिस आपको डेली करनी है एग्जाम तक अगर आपको निकालना है तो। सिंपल क्लियर बात ये रही। चलिए, तो 1833 में सबसे पहला क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन का आखिरी स्टेप है, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। कैसा अंतिम कदम था? सबसे पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाना शुरू कर दिया गया। यानी जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कोई भारत का गवर्नर जनरल है, तो सारी पावर उसमें वेस्टेड होगी, उसमें आएगी। दूसरी चीज, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उसमें निहित कर दी गई। यानी सारी नागरिक और सारी आर्म्ड फोर्सेस की पावर उसमें डाल दी गई, जैसा पहले भी बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्या क्या हुआ होगा? सेंट्रलाइजेशन की दौर में है ना, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया और उसमें सारी नागरिक और सैन्य शक्तियों को डाल दिया गया। दूसरा, जो बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो विधायी शक्तियां थी मुंबई और मद्रास की, वो उनसे छीन करके इसको दे दी गई। वहां से उसको छीन लिया गया और इनको दे दिया गया। यानी देखिए, सारी पावर सेंट्रल को दी जा रही है। सेंट्रल बनाया गया, पूरे भारत का, ब्रिटिश भारत का एक सेंट्रल बनाया गया और उसको सारी पावर देना शुरू किया। इस टर्म में ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक। अगला काम क्या किया, इसके पहले तक 1833 के पहले जब भी कोई कानून बनता था तो उसको रेगुलेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? रेगुलेशन। लेकिन इसके बाद, इस चार्टर एक्ट के बाद जो भी कानून बनने लगा उसको रेगुलेशन ना बोल के एक्ट बोला जाना शुरू किया गया। यानी कोई भी कानून बनेगा तब उसको अधिनियम बोलेंगे, अधिनियम। और इसके पहले वालों क्या बोला गया था? विनियम बोला गया था। ठीक। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज। चौथा और सबसे जरूरी यानी नेक्स्ट वाला क्या था, कंपनी का जितना भी व्यापारिक अधिकार था वो अब समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जितने भी ट्रेडिशनल पावर, ट्रेड पावर थे, खत्म कर दिए गए और कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यानी सेंट्रल बॉडी कौन है? ब्रिटिशर्स। वहां पे बैठी हुई हर मेजेस्टी, जो वहां की मेन मालकिन है वो कौन है? हर मेजेस्टी। यहां देख लीजिए, महामहिम। जो ब्रिटेन में बैठी है वो महामहिम है। और उनकी एक प्रशासनिक बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी बना दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ प्रशासन करेगी, वो इस एक्ट के तहत बताया गया। याद रखिएगा, व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी गतिविधियां समाप्ति की गई और पूरी तरीके से क्या बना दिया गया? एक प्रशासनिक निकाय, यानी महामहिम मैडम जो कहेंगे उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ये इसका काम हो गया। व्यापार करना अब काम नहीं रह गया। ठीक। और सबसे जरूरी, 1833 में पहली बार ओपन कंपटीशन कराने की कोशिश करी गई सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक। ये इतना सा काम, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो 1833 के चार्टर एक्ट के हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जैसे ये वीडियो खत्म हो रही है तो आपका काम है टॉपर्स कोड पर जाइए, यूपीएससी वाले यूपीएससी पे, यूपीपीसीएस वाले यूपीपीसीएस पे, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसमें आंसर इवेलुएटर पे जाइए और वहां पे क्लिक करिए आंसर इवेलुएटर पे, क्या कि फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट, प्रश्न लिख लीजिए फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट 1833 और बिना देखे एक कॉपी में लिखिए। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।